Hello student, a very good morning. In previous class we study about saturated compounds. Even we can also completed the complex substituents or cycloalkanes. Now we are going for unsaturation compounds. Was it clear? Unsaturation means what? Unsaturation means a double bond और ट्रिपल बॉन्ड दोनों को एक साथ बोलना होता है तो अपन unsaturation के वर्ड्स टर्म यूज में लेते हैं। रूल्स वही है जो बेसिक रूल्स उसके लिए अपन फंडे अपनाते थे वो भी डेफिनेटली बच्चों यहाँ पे भी अपन ऐसा कुछ करने वाले हैं। लेकिन कुछ एक नियम होंगे, कुछ एक रूल्स होंगे जो आपको नए मिलेंगे। जैसे कि मान लो मैंने बोला कि पहला रूल आपका क्या रहेगा, नंबर वन रूल, डेफिनेटली सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन विच इज नोन एज प्रिंसिपल कार्बन चेन बट इन सच ए वे कि आपका डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड मस्ट प्रेजेंट इन पीसीसी। अगर मान लो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको आपको पीसीसी में लेना ही है जब तक कि हो सके। ऐसा नहीं है कि सर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कभी चेन के बाहर रह ही नहीं सकता, क्या रह सकता है बच्चों? नो डाउट रह सकता है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ ट्राई तो करें अपन मैक्सिमम से मैक्सिमम डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अपनी चेन के अंदर आ जाए। ओके, लेकिन चलेगा, कोई बात नहीं है। अगर मान लो नंबर ऑफ कार्बन अपनी चेन में कम हो गए चलेगा, लेकिन वो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को बाहर नहीं रखना है, ये अपना एक रूल है। सेलेक्ट द प्रिंसिपल कार्बन चेन in such a way maximum unsaturation should be present in PCC whether it discard the longest carbon chain rule। एक बार के लिए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन रूल एक बार के लिए डिस्कार्ड करना पड़े तो कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये काम ऊपर वाला तो होना ही चाहिए। जैसे लेट सपोज बच्चों मान लो एक ऐसा कुछ आ गया है ना। ओके, इधर एक कार्बन मान लो और है, आपको बोलेगा इसमें आप प्रिंसिपल कार्बन चेन सिलेक्ट करो। तो आपका सबसे पहले तो ये काम है कि ये जो डबल बॉन्ड है ना, ये चेन में बच्चों आना ही चाहिए एनी हाउ। तो अगर ये चेन में आना चाहिए तो कैसे चेन में सिलेक्ट करो, तो बोले यहाँ तक तो आ गया मैं, है ना, ये तो मतलब चेन में आना ही चाहिए था मामला। अब आपके पास रास्ता है, आप इधर जाओ या इधर आओ, तो बोलेंगे अपन को साथ में नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा लेना ही है तो बोलेंगे ये ट्राई कर लेते हैं। ये अपने लिए एक प्रिंसिपल कार्बन चेन बन जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, मान लो एक डबल बॉन्ड इधर है और बच्चों एक ट्रिपल बॉन्ड इधर है और ऐसा कुछ लिखा हुआ है ना। चाहे आगे और भी कार्बन लिखे होंगे ऐसे करके, लेकिन आपको इस बात का आइडिया है वैसे मुझे नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा से मतलब नहीं है, मुझे ये ट्राई करना है कि इसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड चेन में आना चाहिए, दैट्स इट। आपने अगर ऐसे किया होता या फिर शायद कुछ ऐसे किया होता तो हो सकता था, पॉसिबिलिटी थी कि हो सकता है नंबर ऑफ कार्बन आपको ज्यादा मिल जाए, लेकिन नंबर ऑफ कार्बन की टेंशन लिए बिना मुझे कोशिश करनी है कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ जाए। जैसे कि मान लो ये एक मॉलिक्यूल आया कोई, आपको बोलेगा इसमें प्रिंसिपल कार्बन सिलेक्ट करो भाई, चलो तो बोलेंगे सर इसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है, अगर मैं इस रिंग को एज ए पीसीसी कंसीडर करता हूं तो, और सर एज ए इसको करता हूं तो रिंग में कार्बन तो कम है लेकिन सर एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो आपके पास जब तक हो सके तो मैं इस डबल बॉन्ड को बाहर नहीं छोड़ सकता बच्चों। तो अगर मैं नहीं छोड़ सकता तो मैं बोलूंगा ये कौन है, यही पीसीसी है ना। ये नहीं होगा, हालांकि इवन इट कंसीडर द नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन विच इज 6 बट दिस कंसीडर एज ए पीसीसी बिकॉज वाई इट कंटेन ए डबल बॉन्ड। और ये अपना रूल है कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अगर है तो उसको आप कंसीडर करो सबसे पहले, उसकी बाकी बातें बाद में की जाएगी। चलो सेकेंड रूल क्या था? सेकेंड रूल बच्चों एक प्रायोरिटी रूल होता है अपने पास। वो प्रायोरिटी रूल ये है, हालांकि इवन अभी अपने फंक्शनल ग्रुप नहीं पढ़ा है, लेकिन जब भी अपन प्रायोरिटी देते हैं या फिर अपन नंबरिंग करते हैं तो बच्चों फंक्शनल ग्रुप को एफ जी को हमेशा प्रायोरिटी जाते हैं। एफ जी का मतलब होता है फंक्शनल ग्रुप को, उसके बाद में नंबर आता है अनसेचुरेशन का, उसके बाद में किसका आता है? अनसेचुरेशन या फिर वी कैन से अनसेचुरेटेड। अनसेचुरेटेड मीन्स कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बोथ। देन फाइनली इनका नंबर आता है सबसे लास्ट में सब्सटीट्यूएंट्स का। ये मैंने किसका ऑर्डर लिखा है? ये मैंने बच्चों ऑर्डर लिखा है प्रायोरिटी ऑर्डर का। जब अपन नंबरिंग करेंगे ना तो ये रूल अपने काम आता है कि अगर मान लो कोई फंक्शनल ग्रुप लिखा हुआ है तो मुझे वहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा नंबरिंग, और वो नहीं है तो फिर बाद में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड देखो, अगर वो है तो वहां से स्टार्ट करो, वो भी नहीं है
देन आप सब्स्टिट्यूएंट से प्रोसीड करो, नो प्रॉब्लम। अब देखो क्या मीनिंग होता है इसका नंबरिंग का। मान लो कोई एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना। आपको बच्चों इसका नेम लिखना है, तो नेम तो अपन लिख देंगे कोई बात नहीं, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या बनाओगे, चेन बनाओगे। तो ये सर कार्बन हो गए यहाँ पे, है ना। आपको इतना तो पता ही है कि भाई चेन में सर लेना है इसको, कोशिश करनी है मेरी। तो चेन में लिया मैंने, और नंबर ऑफ कार्बन भी ज़्यादा लेने हैं हो सके जितने। तो सर ये एक मैंने पीसीसी बनाई, इज इट क्लियर और नॉट। पीसीसी बनाना है आपको, है ना। अब बोलेंगे सर नंबरिंग करने की बात आएगी, तो ये तो कौन है, एक कार्बन बाहर रह गया, दैट इज नोन एज मिथाइल, इट इज ए सिंपल सब्स्टिट्यूएंट। ओके, अब मैं पहले इसका ख्याल नहीं रखूंगा कि मेरा सर मिथाइल कम नंबर पे आना चाहिए। जब ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं थे तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, मैं सब्स्टिट्यूएंटों को प्रायोरिटी ज्यादा देता था, है ना। अब अगर आपके पास अनसेचुरेशन है तो सब्स्टिट्यूएंट से ज्यादा प्रायोरिटी अनसेचुरेशन की होती है। तो अब आपका ट्राई, अब आपकी कोशिश क्या रहेगी, पहले मैं इसको नहीं देखूंगा, पहले मैं ये देखूंगा मेरा डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड किस साइड से पास आ रहा है, मैं वो नंबरिंग करूंगा। अगर मेरा इस डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड से काम नहीं चला, देन वी गो फॉर सब्स्टिट्यूएंट। तो बताओ, अगर मैं इधर से नंबरिंग करता तो 1 2 3 4 5 6, मैं क्या बोलता, डबल बॉन्ड सर 6 नंबर पे आ रहा है, और इधर से करता तो 1 2, तो बोलेगी 2 नंबर पे आ रहा है। तो डेफिनेटली आपको वो नंबरिंग करनी है जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को कम से कम नंबर है। इस मिथाइल को जो भी मिलना था वो अपने आप मिल गया, है ना। मैंने इसके अकॉर्डिंग नंबरिंग नहीं की है, मैंने इस डबल बॉन्ड को देख के नंबरिंग की है। एक चीज और याद रखना बच्चों, ये जब आप इसे नंबरिंग करते आ रहे हो, मान लो ऐसे बहुत सारे कार्बन है ना, चाहे डबल बॉन्ड हो चाहे मान लो ट्रिपल बॉन्ड हो, आप क्या बोलोगे। मान लो बैक इधर से नंबरिंग करते आए हो ना, मान लो तो 4 5 6 7 ऐसे नंबरिंग करते आए हो मान लो। अब आप क्या बोलोगे, डबल बॉन्ड कहाँ प्रेजेंट है, जो प्रीवियस नंबर मिलता है ना वो हमेशा अपन वहां बोलेंगे कि डबल बॉन्ड सर वहां प्रेजेंट है ना। जैसे कि आप इसको ऐसे मत प्रोनाउंस करना कि 6 और 7 के बीच में डबल बॉन्ड है, इसको अच्छा नहीं लगता ये ना। अपन ऐसा बोल सकते हैं कि 7 पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं। आप जिस साइड से नंबरिंग करते हुए आ रहे हो ना, उसको पहले कार्बन को कितना नंबर मिल रहा है, अपन ऐसा बोलते हैं सर 6 पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, 6 पे इन प्रेजेंट है। इज इट क्लियर। और एक बात याद रखना, ये हार्ड एंड फास्ट रूल होना चाहिए अपने पास कि आप जैसे कि मान लो डबल बॉन्ड आया इधर, है ना, और मान लो ऐसा कई बार होगा आपके साथ, कोई ऐसा कुछ फंडा लगा होगा, मान लो कोई मॉलिक्यूल ऐसा, आप मान लो नंबरिंग करते आ रहे हो ऐसे, आप मान लो 4 5 6, एक बार आपने डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के किसी एक कार्बन की नंबरिंग अगर कर दी ना, तो फिर आप ऐसा नहीं कर सकते, बैक नहीं जा सकते या फिर साइडों में नहीं जा सकते, आपको उसके साथ कनेक्टेड कार्बन को नंबरिंग करनी ही पड़ेगी। आप ऐसे इधर नहीं जा सकते कार्बन ज्यादा के चक्कर में। मेरे पास में आई, इट मीन्स थोड़ा सा ये कंसेप्ट सुनाया क्या करना है आपको। ओके देखो, जैसे मान लो इसके बारे में आपका क्या करना है, जैसे एक इधर डबल बॉन्ड है, एक इधर ट्रिपल बॉन्ड है, और आपको इसकी नंबरिंग करके अच्छे से मुझे बताना है। नेम लिखना नहीं है अभी, आपको नेम नहीं लिखना है अभी, सिर्फ मेरे को आप क्या क्या बताना है, नंबरिंग कैसे करोगे, नंबरिंग। करें, जल्दी से करते हैं चलो। कार्बन, इधर भी कार्बन, ये सब कार्बन हो गया आपके पास, है ना। आपको डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को लेने हैं चेन में, तो ये चेन में ले लिया इसे, क्लियर है। अब आप ब्रोमो और क्लोरो को क्या अलग अलग समझते हो, गया नहीं ना, दोनों ही क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। वैसे ही बच्चों ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड भी एक जैसे होते हैं, विच बोथ आर साइन ऑफ अनसैचुरेशन, थोड़ा सा नाम अलग है। जैसे ब्रोमो को, अब सॉरी Br को अपन ब्रोमो और Cl को अपन क्लोरो बोलते थे ना, वैसे ही ट्रिपल बॉन्ड को अपन आइन बोलेंगे और डबल बॉन्ड को अपन इन बोलेंगे, बट बोथ आर साइन ऑफ सैचुरेशन।
ओके, इधर साइड से अनसेचुरेशन कितने नंबर पे आया, 1 पे। इधर साइड से अगर नंबरिंग करता तो बोलते 2 पे आएगा सर। बस यही पता लग गया अपन को करना क्या है ना। 1 2 3 4 5 6 क्लियर हुआ। इसमें बोलना एक बार, ये ना मैंने सिलेक्ट की, इधर से करते हैं अनसेचुरेशन, बोलो 1 2, इधर से बोलो 1 2 3, तो बस हो गया डिसाइड। इजी है ना। इसमें बोलो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को चेन में लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये काम करना है, कार्बनों को नहीं देखना है ना। अब बताओ कहाँ से करूं। इधर से नंबरिंग करता तो आप क्या बोलते हैं, अनसैचुरेशन कितने नंबर पे आता, 1 पे। चलो इधर से करता तो भी 1 पे। इट मींस आपने डेफिनेटली अनसैचुरेशन को प्रायोरिटी ज्यादा दी, लेकिन अपने को पता चला कि अब सर अनसैचुरेशन से आप नंबरिंग नहीं कर सकते, क्योंकि अब तो सर इधर से करो चाहे इधर से करो तो सेम ही नंबरिंग मिल रही है। आपने प्रायोरिटी ज्यादा दी। प्रायोरिटी ज्यादा देने का मतलब होता है फर्स्ट उसको देखेंगे, उससे अगर काम नहीं चलेगा तो फिर आगे चलेंगे। बताओ अगर अनसैचुरेशन से काम नहीं हो पाए तो उसके बाद में कौन आते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स। अपन बोलेंगे चलो इनको तो इधर से करो तो भी 1 मिलना है, इधर से करो तो भी 1 मिलना है, तो गो फॉर सब्स्टिट्यूएंट। इधर से आता मैं सब्स्टिट्यूएंट को कितना नंबर मिलता, 2, और इधर से आता तो 1 2 3, जो भी है ये, लेकिन उसको 3 मिलता। तो बताओ किधर से करूं, तो सब्स्टिट्यूएंट इधर से करेंगे अपन, 1 2 3 4 5, है ना। चलो इसको बताओ, इधर से करना पड़ेगा ना, अनसैचुरेशन पास है, ऐसे करना आपको। चलो रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 बच्चों ये है कि इफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड and carbon carbon triple bond get same numbering, from opposite side, and there is no way to give numbering, and there is no way for giving numbering, only and only in that case, double bond carbon carbon double bond have greater priority than कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ये मैंने क्या लिख दिया भाई, मैंने बच्चों ये लिखा है कि जैसे एक बात बताओ मुझे, यहाँ पे आप ब्रोमो लगाते थे ना, यहाँ पे आप क्लोरो लगाते थे, वो आप कौन सा रूल लगाते थे कि बोलते सर इधर से सब्स्टिट्यूएंट आया तो 2 नंबर पे, इधर से सब्स्टिट्यूएंट आया तो भी उसको 2 मिला, इफ सब्स्टिट्यूएंट गेट सेम नंबरिंग फ्रॉम अपोजिट साइड और देयर इज नो वे टू गिव नंबरिंग, ओनली दैट केस वी यूज अल्फाबेट ऑर्डर। ऐसा ही करते थे आप, अल्फाबेट ऑर्डर का यूज तभी करते थे ना। बाकी ब्रोमो और क्लोरो में कोई डिफरेंस है क्या, दोनों भाई भाई है, कैसे दोनों के दोनों तो क्या सब्स्टिट्यूएंट है। बस यही केस इनके साथ होता है बच्चों। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को आप अलग अलग मत समझना, कई बुक्स में या फिर कई नोट्स में ऐसा लिखा देते हैं कि डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है। आप इसको मीन्स कंसेप्ट को दिमाग में मत बिठा लेना, डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा नहीं होती है। ऐसा हो गया मान लो कल को कि आपको नंबरिंग करने के लिए बोले तो बोलेंगे सर इधर से नंबरिंग करता, जैसे ये मेरी प्रिंसिपल कार्बन चेन होती तो पहले वर्ड में अनसैचुरेशन बोलूंगा, है ना। बोलेंगे सर इस साइड से अनसैचुरेशन कितने नंबर पे आता, 1 पे, इधर से आता तो सर 1 पे,
इसका मतलब अब आपके पास कोई रास्ता नहीं है। अगर आपके पास कोई भी रास्ता होता ना, जैसे कि सब्स्टिट्यूएंट लगा रहता, मैं उसकी मदद से कर लेता, या फिर कोई और टाइप का अनसैचुरेशन लगा रहता, मतलब मेरे पास कोई भी ऐसा रास्ता, जब तक मैं ये नहीं बोलता कि डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा है, केवल ये एक छोटा सा केस है जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड गेट सेम नंबरिंग फ्रॉम अपोजिट साइड, इन दैट केस ओनली वी गिव मोर प्रायोरिटी टू डबल बॉन्ड देन ट्रिपल बॉन्ड। ये इसके जैसा सही मामला है ना। तो इस बात को आपको क्लियरली माइंड में होना चाहिए कि डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा होती है। वो कब होती है? वो हमेशा नहीं होती है, वो केवल वो एक छोटा सा केस है जब आपके पास कोई रास्ता नहीं हो। जैसे कि मान लो इसी के पास में मैं एक और लिखता हूँ, अब बताना मुझे। जैसे कि मान लो कोई ऐसा होता कि सर इधर है ना, मैंने एक ट्रिपल बॉन्ड बनाया, इधर एक डबल बॉन्ड बनाया और इधर एक डबल बॉन्ड बनाया, मान लो ऐसा कुछ आ गया। अब इसका मान लो नाम लिखना पड़े, तो डेफिनेटली यू हैव सेलेक्ट द प्रिंसिपल कार्बन चेन, है ना। अब मैं क्या बोलूंगा कि अगर इधर से नंबरिंग करता तो अनसैचुरेशन 1 पे आता, इधर से करता तो अनसैचुरेशन 1 पे आता। क्या मैं डायरेक्ट बोल दूंगा सिर्फ डबल बॉन्ड से कर दो, सिर्फ दोनों की साइड सेम नंबरिंग आ रही है? आपके पास कोई भी रास्ता नहीं है ना, अभी तक तो एक और रह गया ना, तो ट्राई ट्राई करो ये कम से कम नंबर मिले इसको, है ना। तो अपने सब्स्टिट्यूएंट में तो ऐसा करते थे कि एक साइड से नंबरिंग की, दूसरे साइड से नंबरिंग की, दो ही सब्स्टिट्यूएंट है ना, दोनों को सेम नंबर मिला, कल को ये एक और लगा रहे तो ट्राई करो वो कम से कम नंबर मिले। 1 2 3 1 2 3 4 5, तो बोलेंगे सर इधर से करेंगे ना। ये रूल नहीं लगाया मैंने, कौन सा रूल? कि डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है। डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी की बात तब तक नहीं करनी है जब तक आपके पास कोई रास्ता हो। बोथ आर साइन ऑफ अनसैचुरेशन, कोई इनमें डिफरेंस नहीं होता। क्लियर हुई ये बात? ही ओके। चलो 4 नंबर रूल देखो। उसमें बच्चों ऐसा है कि जैसे कि मान लो कोई डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड का नाम क्या होता है? एल्कीन होता है ना। तो एल्कीन का अगर सिंपल मान लो ओनली डबल बॉन्ड प्रेजेंट है मॉलिक्यूल में, तो उसमें तो सिंपल सी बात है, क्या लिखेंगे अपन? सब्स्टिट्यूएंट का नेम आएगा सबसे पहले, है ना। बाद में बोलो सब्स्टिट्यूएंट का आ गया। सब्स्टिट्यूएंट को आपको क्या चाहिए? आपको दो चाहिए, क्या क्या? एक तो उसका नेम चाहिए, उसका नाम क्या है, और क्या चाहिए बोलो? एक आपको पोजीशन चाहिए, एक आपको क्या चाहिए? पोजीशन चाहिए। उसके बाद में अगर आपने रिंग ले रखी है तो साइक्लो यूज ले लेना, और अगर आपने नहीं ले रखी तो छोड़ो। डायरेक्ट किस पे आ जाना? रूट वर्ड पे आ जाना। रूट वर्ड आपको क्या बताएगा? नंबर ऑफ कार्बन बता देगा, प्लस अभी मैं फंक्शनल ग्रुप को यूज कर नहीं रहा हूं, है ना, फंक्शनल ग्रुप को यूज कर नहीं रहा हूं, तो फिर क्या आएगा? इन केस ऑफ इन एल्कीन, तो सिंपल क्या आएगा? इन। क्लियर है। और अगर मान लो सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड हो, लेट सपोज दिस वन इज एल्काइन, तो बाकी तो सेम रहना है, सब्स्टिट्यूएंट भी वही रहना है, उसका लिखने का तरीका भी वही रहना है, नेम प्लस पोजीशन करके, है ना। और रूट वर्ड भी वही रहना है, नंबर ऑफ कार्बन भी वैसे ही काउंट करते हैं। तो फॉर एल्कीन और एल्काइन में चेंज क्या होगा? तो चेंज होगा सर थोड़ा सा, यहाँ पे क्या लगना है बच्चों? आइन, आइन, बस। क्लियर है। और दोनों आ जाए तो दोनों आ जाए तो बच्चों उनको क्या बोलेंगे? तो उनको बोलेंगे एल्कीनाइन। क्या बोलेंगे? एल्कीनाइन। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड साथ में, तो उनमें क्या करना है? कुछ नहीं, अगर सब्स्टिट्यूएंट है तो नेम और पोजीशन के साथ उसका नेम लिख दो। बाद में रूट वर्ड लिख दो। रूट वर्ड क्या इंडिकेट करेगा? तो बोलेंगे रूट वर्ड नंबर ऑफ कार्बन, किसमें? जो आपने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट की है ना, उसमें, पीसीसी में। उसके बाद में अब बोलेंगे डबल बॉन्ड भी और ट्रिपल बॉन्ड ही है, तो इन भी आएगा और आइन भी आएगा। तो दोनों में से पहले किसको लिखना हमेशा बच्चों? पहले हमेशा बच्चों इन को लिखना है, इन को। और बाद में किसको लिखना है? आइन को। क्लियर है। इन पहले जब आइन से आता है ना तो ई नहीं लगाते, नंबर के साथ आएगा भाई। जैसे डबल बॉन्ड है तो कोई नंबर पे होगा तो उसकी भी पोजीशन आएगी, आइन हो सकता है कि वो भी कोई नंबर पे हो तो उसकी भी पोजीशन आएगी, है ना। तो ये इन की भी बच्चों साथ में हमेशा पोजीशन तो बताते ही हैं, बस वन है तो बताने की जरूरत नहीं है, बाकी अदरवाइज तो आपको बताना पड़ेगा ना भाई कौन भी। सिंगल बॉन्ड का तो कोई नंबर नहीं होता है, लेकिन डबल बॉन्ड तो बताना पड़ेगा ना। 5 नंबर डबल बॉन्ड, 5 नंबर कार्बन पे डबल बॉन्ड है, 7 नंबर पे, ये तो चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो
चाहे डबल बॉन्ड हो चाहे दोनों एक साथ हो, आपको पोजीशन तो डिसाइड करनी पड़ती है ना। और ये इजी भी है बहुत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा ये आइडिया लगे ये कैसे करना है ना। ओके, अब देखो, और एक रूल भी है बच्चों। ये रूल है ना, हालांकि छोटा सा है, वो कोई थोड़ा सा बहुत ही माइनर, जब अपन चलते हैं ना, बहुत ही कंसेप्ट में चलते हैं, या फिर अपन को बहुत ही अच्छे से आईपी से आना चाहिए, उस केस के अंदर एक रूल ये बना हुआ है कि जैसे कि एन है, मान लो इन है, मान लो आइन है, ये तो यूज होने। तो इनके जो ये लास्ट के ई है ना, इनको बच्चों रिमूव कर देते हैं। कब? व्हेन नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट फ्रॉम ए ई वाई ओ यू, we remove the e of an, in, ein. कब? when just next word start from a e y or u a u। ये वोवेल नहीं बच्चों, वैसे मेरे को क्वेश्चन मत पूछना आपके सर आई कहाँ गया, है ना। ये वोवेल नहीं है, मैं आपको इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा हूँ। इस टाइप से होता है आपका, है ना। ओके, जैसे मैंने अभी बताया ना आपको, मैं इन का ई हटा दूंगा, तो बताओ ई क्यों हटा? बिकॉज वाई उसके जस्ट नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट होने वाला वाई होगा, इसलिए हटा दिया मैंने। उसके बाद में तो बच्चों वही सेम रूल होते हैं जो कि इतने काम के नहीं है। कौन से? मान लो डबल बॉन्ड 2 है तो डाई आएगा ना, है ना। 3 है तो ट्राई आएगा, है ना। 5 है तो पेंट आएगा। इस टाइप से वो चलते रहते हैं। ट्राई करें, एग्जांपल्स प्रैक्टिस करें। चलो आओ, इजी से चलते हैं अपन, है ना, बहुत ही आसान। आईयूपी से बच्चों मैटर करती है प्रैक्टिस। चलो पहले इन 5 के नेम लिखें, क्लियर है। क्या करोगे? सबसे पहले बताओ, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इन विच डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड शुड बी प्रेजेंट, इवन इट डिस्कार्ड द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन रूल। देखो आ गया डबल बॉन्ड। अब बताओ, नंबरिंग करते टाइम सबसे पहले क्या देखोगे? प्रायोरिटी किसकी ज्यादा होती है? डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की। ओके, तो किधर साइड से नंबरिंग करूं? 1 2 3 4, 1 2, इधर से आ जाएगा ये। चलो नेम लिखो इसका। सबसे पहले किसका नेम आएगा? सब्स्टिट्यूएंट का। कौन है? मिथाइल। कितने नंबर पे लिखा हुआ है? 4 पे। 4 मिथाइल। उसके बाद में बोलो रूट वर्ड, बोलो कितने कार्बन आए चेन में? 6। फॉर 6 क्या यूज लेते हैं? हेक्स। उसके बाद में डबल बॉन्ड के लिए क्या आएगा? इन। डबल बॉन्ड कहाँ आया बताओ? 2 और 3 के बीच में, या 3 पर या 2 पे? तो बोले 2 पे सर, जिस साइड से अपन नंबरिंग करते हैं और फर्स्ट वन कितना मिला है कार्बन को, वो उसका नंबर कहलाता है। 2 इन। देखो कितना सिस्टमेटिक लिखा है ना। नेम और नंबर, नेम और नंबर, नेम नेम, इस टाइप से इसका नेम हो गया। इसका बोलोगे, ये देखो नंबरिंग बताओ कहाँ से करूँ? तो सर इधर से ही करो ना नंबरिंग, ताकि क्या होगा? डबल बॉन्ड को सर लीस्ट नंबर मिलेगा। अरे हवा तो बहुत चल रही है भाई, है ना। करेंगे, देखो नेम बोलो। 3 पर कौन है बच्चों? मिथाइल। 4 पे कौन है? ब्रोमो। पहले किसको लिखूं? ब्रोमो को। बी कम्स फर्स्ट फ्रॉम एम। मिथाइल बोलो कहाँ पे? 3 मिथाइल। उसके बाद में बोलो सब्स्टिट्यूएंट की बात खत्म। रूट वर्ड में कितने कार्बन? 5 कार्बन। अरे मैंने तो रूट वर्ड लिख दिया, हाँ कमाल हो गया ये तो। पेंट। उसके बाद में बताओ डबल बॉन्ड कहाँ पे? 1 पे।
तो इसलिए बच्चों वन लिखो ना तो चलेगा। जैसे मान लो मैं बोला वन इन, ठीक है अच्छा है, लेकिन जब आप थोड़ा सा सीख लोगे तो ऐसे वन इन लिखोगे ना थोड़ा अजीब लगता है ऐसे ना, कि देखो भाई अगर आप वन ना भी लगाते तो कोई पूछता कहाँ लिखा है तो आप ऐसे बोलते वन पे लिखा है, इसलिए वन अपन कई बार नहीं लिखते, तो सिंपल आप इन लिख दो। तो पेंटीन, पेंटीन 4 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंटीन, इसका नेम बोलना, किधर से भी नंबरिंग कर लो सर एक ही बात है, 2 पे आना है, सब्स्टिट्यूएंट है ही नहीं तो छोड़ दो, रूट वर्ड पे आ जाओ डायरेक्ट, ब्यूट और टू और इन, दिस वन इज नोन एज ब्यूट टू इन। इसे आप कई बार बच्चों ऐसे भी लिखा रहता है, टू ब्यूटीन, टू ब्यूटीन, और कई बार इसे कई बुक्स में ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा, ब्यूट इन टू। ये नेम सारे ही सही है, कोई इसमें गलत नहीं है, क्योंकि आपको ना वो हर एक आईयूपीएसी का नेम सही माना जाएगा जो नेम देख के आप उसकी स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट कर सको। जैसे कि मान लो मुझे को बोले ये ना ये दिया हुआ लेट सपोज, और मेरे को ये एक बार मत देखो इसको, तो मैं ऐसा ही तो बोलता कि सर ब्यूट का मतलब है 4 कार्बन, 4 कार्बन, और इन है ना, ये 2 किसका हो सकता है, ब्यूट का तो होता ही नहीं है, तो डेफिनेटली इन का ही होगा ना, तो बोलेंगे डेफिनेटली सर डबल बॉन्ड इधर ही प्रेजेंट होगा। सेम केस ये 2 इन का ही हो सकता है, ब्यूट का तो होता ही नहीं, इसका मतलब इससे भी मैं प्रेडिक्ट कर लेता। हर वो एक स्ट्रक्चर वो सही मानी जाएगी आईयूपीएसी की जो आप नेम से उसकी स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट कर सको, है ना, तो ऑल दीज आर करेक्ट। बोलो भाई 1 2 3 4 5, किधर से नंबरिंग करूं सर, देखते हैं, इधर से करता तो अनसेचुरेशन को 1 मिलता और इधर से करता तो भी 1 मिलता, और ना कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा है ना कोई अनसेचुरेशन और लगा है, तो मेरे पास तो सर कोई रास्ता ही नहीं है, तो इन दैट केस रास्ता वास्ता नहीं है आपके पास, तो डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी को ज्यादा रखो और डबल बॉन्ड की साइड से आप नंबरिंग कर डालो। नंबर ऑफ कार्बन कितने बच्चों 5, तो पेंट लिखो। उसके बाद में बोलो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों होते हैं, तो इन और आइन में पहले कौन आता है, इन आता है। इन कहाँ पे लिखा हुआ है, 1 पे लिखा हुआ है, 1 इन लिखा। आइन कहाँ पे लिखा हुआ है, 4 पे लिखा हुआ है, 4 आइन लिखा मैंने। क्या मैं इस y की वजह से इस e को हटा दूं क्या, यस बिल्कुल हटा दो सर, 1 लगाओ तो ठीक है ना लगाओ तो ठीक है, आती 6 है ना, पेंटीन 4 आइन लिख दो चलेगा। बोलिए भाई 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे नंबरिंग कर ली। उसके बाद में कहां से करना चाहोगे, तो बोले सर इधर से करता तो एक डबल बॉन्ड मतलब अनसेचुरेशन 1 मिलता, इधर से करता तो भी अनसेचुरेशन 1, तो बोले इसको ट्राई करो ना ये कम से कम नंबर मिले, ऐसी नंबरिंग करते हैं 1 2 3 1 2 3 4। अच्छा तो इधर से करना पड़ेगा, फिर इसको 3 मिला, बोलो नेम बोलो, कोई सब्स्टिट्यूएंट है नहीं छोड़ दो, डायरेक्ट रूट वर्ड पे आ जाओ, 4 7 कार्बन भी यूज हेप्ट। उसके बाद में डबल बॉन्ड आते हैं, लेकिन इस बार से डबल बॉन्ड 1 है ना, तो 1 है तो कहाँ पे है, 1 पे इन पे आ गया। और ट्रिपल बॉन्ड सर 2 है, तो 2 के लिए सर डाई आ जाएगा। बताओ डाई कौन से नंबर पे लिखा हुआ है, 3 और 6 पे, तो 3,6 डाई आइन, बट इस ई को मैं हटा दूंगा, क्यों कि डाई, तो देखो हालांकि इसमें डी नहीं है, लेकिन मैंने क्या बोला ये डाई ट्राई ट्राई ये सब क्या होता है सिर्फ नंबर को, बाकी नेम तो इसका आइन है, डाई तो सिर्फ इसलिए आ गया कि वो सर 2 है ना इसलिए। चलो देखते हैं इसका नेम बता पाओगे, एक साथ ही करा देता हूँ तुम्हें ना। चलो 2 के नेम वो लिखते हैं फास्ट। इसमें प्रिंसिपल कार्बन चेन कौन है, रिंग इटसेल्फ। नंबरिंग करने की बात आएगी तो सर मुझे डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी ज्यादा देनी है ना, तो बोलेंगे प्रायोरिटी का मतलब ज्यादा मतलब कम से कम कितना दे सकते हो, 1 ही तो दे सकते हो। तो अगर मैं इधर से इसको 1 देता मान लो बच्चों, तो ऐसा आप नहीं कर सकते कि इसको 2 दे दो। बोले अभी मैंने बताया था ना कि अगर डबल बॉन्ड की किसी एक कार्बन को आपने 1 दे दिया तो हार्ड एंड फास्ट रूल है कि उसको 2 देना ही पड़ेगा। तो बोले सर ये तो गलत हो गया फिर तो मैं इसको 2 देता, फिर ऐसे घूम के आता। एक रास्ता तो ये था, एक रास्ता ये था कि मैं इसको 1 दे देता,
बाद में, तो इसको 2 देना ही पड़ता, तो इसको फिर 3 मिल जाता, है ना। तो चाहे डबल बॉन्ड को, तो चाहे आप इसको दो तो भी डबल बॉन्ड तो ऐसा बोला जाएगा 1 पे, चाहे आप इसको दो तो भी डबल बॉन्ड तो 1 पे बोला जाएगा। तो बोलेंगे डबल बॉन्ड की तो प्रायोरिटी आपने डिसाइड कर दी, उसकी तो सिर्फ 1 है, फिर उसके बाद में प्रायोरिटी किसकी आती है, सब्स्टिट्यूएंट की। तो मैं ऐसी नंबरिंग करूंगा ना, थोड़ा सब्स्टिट्यूएंट को भी कम नंबर मिल जाए, है ना, इसकी भी थोड़ी हेल्प हो जाए। तो इधर से कर लो आप, ताकि इसको 3 मिले, क्योंकि इसको 1 दिया तो बहुत ही घूम के आना पड़ेगा, जिससे इसको नंबर ज्यादा मिल जाएगा। तो बोलो इसका नेम बोलो, कैसे लिखोगे, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नेम, 3 पर क्या लिखा हुआ है, मिथाइल। कंपाउंड का नेचर कैसा है बच्चों, साइक्लो। उसके बाद में रूट वर्ड में कितने कार्बन, 6 कार्बन। डबल बॉन्ड कहाँ पे आया, 1 पे। और 1 ना लिखोगे तो भी चलेगा, डायरेक्ट क्या कर दो, हेक्सीन कर दो। क्लियर है। चलो इसका नेम बोलो, 1 और 2, या फिर इसको 1 दे दो, इसको 2 दे दो, वो तो एक ही बात है ना। तो क्या करूंगा, 1,2 डाई मिथाइल साइक्लो, नंबर ऑफ कार्बन, और 1 ही लिखूं क्या, या फिर रहने दूं, मैंने रहने दिया ना। चलो बच्चों 8 वाला आप लोग करके दिखाना मुझे, ठीक है ना, ये आप ऐसा समझो होमवर्क है ना, 8 और 9 इजी सा दूंगा। चलो एक रिंग वाला देता हूँ, एक ओपन चेन वाला देता हूँ, चलेगा ना। देखते हैं कौन कर पाता है इसको। थोड़ा छोटा ही देता हूँ तुम लोगों को एक बार के लिए, नहीं तो तुम घबरा जाओगे। अ, चलो एक रिंग वाला करते हैं, ठीक है। चलो थोड़ा डिफिकल्ट तो नहीं हो गया ना, तो कर लोगे ना, ट्राई करो ना, जो भी आए आंसर मैं बता दूंगा बाद में, नो प्रॉब्लम। क्लियर है। अब इतना करो, अपन अनसेचुरेशन तक पहुंच गए हैं ना। उसके बाद में स्पायरो और बाईसाइक्लो कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करेंगे अपन, लेकिन पहले थोड़ा और आगे पढ़ेंगे। और डीपीपीज बच्चों हो रही है ना, डीपीपीज में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है ना, डाउट वाउट पूछ लो मुझसे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा ना। और अगर आप जितने डीपीपी करोगे ना उतना ही बढ़िया है। देखो प्रैक्टिस मैन से मैन परफेक्ट, आप सीधा सा कंसेप्ट है, तो आप प्रैक्टिस करो, आपकी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, बस मुझे सर करना है, सीधी सी बात है ना, फिर बाद में आपको कोई नहीं रोक सकता। और अगर आप ऐसे बहाने निकालते रहोगे, आज तो सर ये है, आज तो वहाँ गया, ये गया, वो गया, जैसे लॉकडाउन चल रहा है, मन नहीं लग रहा, ये नहीं लग रहा, वो नहीं लग रहा ना, तो भाई बच्चों बहाना निकालना तो 1 मिनट का काम है, लेकिन जब काम करने पे आते हैं ना तो काफ़ी टाइम भी लगता है, और अच्छे काम करने में रियल में टाइम लगता है ना। तो ये कोई हलवा तो है नहीं कि हाँ भाई ले खा ले, तो इसमें बच्चों रियल में आपके एफर्ट की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, है ना। ये तो चैप्टर है थोड़ा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। अगर मान लो ये क्लासरूम प्रोग्राम होता तो डेफिनेटली ज़्यादा समझ में आता ना, लेकिन आप ट्राई करो, ये बात श्योर है कि ट्राई करने वालों की कभी हार नहीं होती, है ना। ओके बच्चों, थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।